everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about set off and carry forward of losses। इस वीडियो में हम सेट ऑफ लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से सेक्शंस में आता है ये। यहाँ पे सेक्शन 70 से लेके 79 के बिटवीन ये दोनों टॉपिक्स हमारे कवर होंगे। कौन से सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग देख लो। जो इनकम टैक्स है वो लेविड होता है टोटल इनकम पे, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे टोटल इनकम होती है ऐसे की जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होती है। टोटल इनकम में अब डिफरेंट सोर्सेज से आने वाली इनकम इंक्लूड होती है, चाहे वो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, चाहे वो क्लॉथ बिजनेस से हो, साइकिल बिजनेस से हो या हॉजरी से हो। इन सब का जो नेट रिजल्ट है उसे हम टोटल इनकम में एग्रीगेट करके दिखाते हैं। जो भी इनकम डिफरेंट हेड या सोर्सेज से आती है उन्हें हम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर डालते हैं, जैसे पीजीबीपी में। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब है अगर कोई भी प्रीवियस ईयर का कोई लॉस है वो सेट ऑफ किया जा रहा है इनकम ऑफ द सेम प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर याद रखना है और लॉस किससे सेट ऑफ की जा रही है, इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इसे हम सेट ऑफ लॉसेस कहते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि आपका जो हेड है वो सेम होगा इनकम का, बट आपके सोर्सेज डिफरेंट होंगे। इसे हम इंटर सोर्स सेट ऑफ कहते हैं। सेक्शन 70, जैसे हमने बताया था कि 70 से लेके 79 सेक्शन तक है, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है 70 सेक्शन। फॉर एग्जांपल, जो असेसी है उसके पास 2 बिजनेस हैं, ए और बी। ए में उसको प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख का, बी में उसको लॉस हो रहा है 1 लाख का, तो वो 1 लाख को 2 लाख में से सेट ऑफ कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एक्सेप्शंस। फर्स्ट है स्पेक्यूलेशन लॉस अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 1। इस पॉइंट में ये है कि अगर आपका स्पेक्यूलेशन लॉस हो रहा है बिजनेस से, तो ये जो लॉस है ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, ना कि ऑर्डिनरी बिजनेस की इनकम से। ये नहीं सेट ऑफ किया जा सकता नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस इनकम से। ठीक है, स्पेक्यूलेशन लॉस है तो स्पेक्यूलेशन इनकम से ही सेट ऑफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35 AD अंडर सेक्शन 73 A सबसेक्शन 1। अगर कोई स्पेसिफिक बिजनेस का लॉस है तो वो उसी बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा, ना कि किसी अदर बिजनेस की इनकम से। थर्ड पॉइंट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। जब हम कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो यहाँ पे ये अलाउड किया गया है कि ये जो लॉस है हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से सेट ऑफ कर सकते हैं, बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से नहीं सेट ऑफ कर सकते। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। सो जो इनमें लॉस होगा तो इनकी ही इनकम में से सेट ऑफ किया जाएगा और इनका हेड है अदर सोर्सेस। लॉस फ्रॉम एन एग्जाम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम। अगर कोई पर्सन को लॉस होता है और वो एग्जाम्प्टेड माना गया है इन प्रोविजंस में, यानी कि जैसे एग्रीकल्चर लॉस को हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम से नहीं सेट ऑफ कर सकते, ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई लॉस होता है तो हम इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये टैक्सेबल माना जाएगा। लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम फॉलिंग अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 IB। कोई भी लॉस हुआ है लॉटरी के केस में, गैम्बलिंग, बैटिंग, विनिंग, हॉर्स रेसेस, तो वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। कोई भी आपको अदर सोर्सेज में अदर इनकम्स दी गई हैं और ये सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट है एनी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 IB। तो अगर कैजुअल इनकम से फॉर एग्जांपल जैसे आपको इनकम होगी या प्रॉफिट हो गया विनिंग फ्रॉम लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से या रेसेस से, कार्ड गेम से, तो इनमें से जो इनकम आ रही है उसमें से हम कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद 8th पॉइंट है नो सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, B, C, D। इनमें से कोई भी सेक्शन में अगर कोई भी डीम्ड इनकम है उसमें से भी आप लॉस नहीं सेट ऑफ कर सकते। इसका मेन सेक्शन है 115 BBE सब सेक्शन 2। नेक्स्ट मेन पार्ट है हमारा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो सेम हेड्स का था, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे 8th पॉइंट तक। इसमें ये है कि आप सेट ऑफ कर रहे हो लॉस वन हेड का अनदर हेड से। पहले हम सेम हेड में चल रहे थे लेकिन यहाँ पे डिफरेंट हेड्स हैं और सेम असेसमेंट ईयर है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो सेट ऑफ कर रहे हो जो सैलरी की इनकम आई है, ठीक है, तो ये अनदर हेड हुआ ना। सो इसका मेन हेडिंग यही है कि सेट ऑफ लॉस ऑफ वन हेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ अनदर हेड इन द सेम असेसमेंट ईयर, दैट इज इंटर हेड सेट ऑफ आउटसाइड हेड अंडर सेक्शन 71। इसमें सेकंड पॉइंट है कि स्पेकुलेशन लॉस जो है स्पेकुलेशन इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट इज एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेस फॉर रेस पर्पस। ये भी हमारा फर्स्ट पॉइंट में कवर हो चुका है कि जो भी इस पर्पस के लिए चीज़ें यूज़ करी गई हैं उससे अगर इनकम आ रही है तो सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन अदर इनकम से इसका लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अब हमारे पास 2 कैपिटल गेन्स होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। इस पॉइंट में अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो हम दोनों तरीके से सेट ऑफ कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से। बट जो लॉन्ग टर्म लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म गेन में से ही सेट ऑफ होगा। अगर कोई भी कैपिटल लॉस या उसका कोई पार्ट ऑफ लॉस अनएडजस्टेड रह गया है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इन फ्यूचर ईयर्स में अंडर हेड कैपिटल गेन्स। इन केस अगर शेयर्स की ट्रांसफ़र हो रही है तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म गेन होता है, ठीक है, उसकी सेल पे, और उस केस में आपने एसटीटी भी पे किया है तो ये एग्जम्प्ट माना जाएगा अंडर सेक्शन 1038 में। तो इसका मतलब क्या है, एसटीटी का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हुआ है तो ये एग्जम्प्ट होगा कि आप इसे इग्नोर मानोगे और ये सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। Next is business loss not to be set off from salary income under section 71 subsection 2A with the effect from first day of April 2005। जो नेट रिजल्ट होता है प्रॉफिट एंड गेन्स का, यानी कि अगर उसमें लॉस हो गया तो उस लॉस को हम सैलरी की इनकम में से नहीं सेट ऑफ कर सकते, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सीलिंग ऑन सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर हेड अंडर सेक्शन 71(3)(a) इन केस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंडर कोई लॉस आता है और वो आपने सेट ऑफ करना होता है किसी एनी अदर हेड में से, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है 2 लाख की फॉर एनी असेसमेंट ईयर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेट ऑफ लॉस फ्रॉम कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 56(2)(i)(b)। अगर किसी भी सोर्स से किसी भी हेड के अंदर आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता कैजुअल इनकम से, ये हमने पहले भी पढ़ लिया फर्स्ट पॉइंट। लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम फॉलिंग अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2(i)(b), ये भी सेम है कि लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, रेसेस से कोई भी लॉस होता है वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता कोई भी हेड के अंडर। लॉस फ्रॉम अ सोर्स हुज इनकम इज एग्जाम्प्टेड, तो ये भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। देन फर्म और एओपी की जो शेयर हैं उसमें अगर लॉस हो गया तो अंडर सेक्शन 184-85 के अकॉर्डिंग तो वो भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता किसी भी पार्टनर या मेंबर की इनकम में से। नो सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 68, 69 A, B, C, D अंडर सेक्शन 115BBE अंडर सेक्शन 2, तो ये भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो हमारा यहाँ तक सेट ऑफ लॉसेस का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो कैरी फॉरवर्ड के लॉसेस पे आएगी। थैंक यू सो मच।